की जाए कैंसर की पहचान, साधारण अंदाज में बताया डॉक्टर रजत साहा ने। महानगर वासियों में क्यों बढ़ता जा रहा है कैंसर, ये भी बताया डॉक्टर रजत साहा ने। महिलाओं में कैसे होता है ब्लड कैंसर, इस मुद्दे पर भी दी अहम जानकारी। जिस तरह कोरोना पर वैक्सीन बन गई, उसी तरह कैंसर की वैक्सीन बनना क्यों है जरूरी, इस पर डॉक्टर साहा ने दी अपनी राय। कैंसर के जो मरीज कोरोना के डर से इलाज नहीं करवा रहे, उनको क्या समस्या हो सकती है, देखिए इन सभी सवालों का जवाब वरिष्ठ पत्रकार योगेश कुमार सोनी द्वारा किए गए इस महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश कुमार सोनी। आज हम डॉक्टर रजत साहा के पास आए हैं, जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और हम इनसे तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू योगेश जी, और मैं आभारी हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों को कई कैंसर रिलेटेड प्रश्नों का सवाल का उत्तर दे पाएंगे। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूं और मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज और वैशाली में प्रैक्टिस करता हूं। जी डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न ये है, जैसे आपने कहा आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो कैंसर की पहचान कैसे होती है? कौन से ऐसे मुख्य और अहम लक्षण होते हैं कि जिससे पहचाना जाए? कैंसर एक ऐसा रोग है जो कि अपने ही बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाती है। कोई एक भाग अलग तरीके से ग्रो करना शुरू करता है, उसी को कैंसर कहते हैं। इसके जो अहम लक्षण होते हैं, जो एक कहीं पे भी एबनॉर्मल एक गांठ बन जाना, चाहे ब्रेस्ट में हो, चाहे पेट में हो, चाहे पैर में हो, कोई एक अलग से गांठ बन जाना, कहीं पे भी मुंह से या फिर नाक से या फिर खांसी के माध्यम से या फिर बच्चेदानी के वहाँ से अगर कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा खून अकस्मात तरीके से अगर हो, तो भी ये एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। हमारे जो भी पेशेंट स्मोकिंग करते हैं या फिर पान जर्दा यूज़ करते हैं, उनके मुंह में अगर कोई घाव बन गया और वो घाव भर नहीं रहा हो, कई महीने हो गए हैं, तो वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। अकस्मात कारण से बिना किसी कारणवश वजन कम होना भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। जगह जगह शरीर में खून के धब्बे बनना या फिर किसी बिना कारण के बुखार हो जाना, लंबे समय से महीने डेढ़ महीने से बुखार चल रहा हो, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। सर, जैसे कि हम महानगरों के परिवेश की बात करें कि यहाँ पर लोगों को जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा अजीब है, खतरनाक है, हम देसी भाषा में कहें। चूँकि अगर आपने देखा होगा कि आमतौर पे आदमी के घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, कार में भी एसी, और जो मुख्य इसका कारण माना जाता है कि उनकी जीवन शैली बिल्कुल शून्य है और वो बिल्कुल भी पैदल नहीं चलते, पसीना नहीं निकलता, या वो जिस तरीके का खान पान यहाँ महानगरों का है, तो क्या लगता है कि गांव के या अन्य जनता या अन्य लोगों की अपेक्षा महानगर वासियों पे ज्यादा कैंसर का खतरा मंडराता है? बिल्कुल जी, एकदम सही पकड़ा आपने कि महानगरों में कैंसर का जो इंसिडेंस है वो डेफिनेटली बढ़ रहा है दिन पर दिन। कई कारण हैं। सबसे अहम कारण में हम लोग पकड़ सकते हैं कि हमारे खान पान, हमारा जो डाइट है जो आजकल बदल रहा है, ज़्यादा वेस्टर्न टाइप का डाइट ले रहे हैं हम। अपना साग सब्जी दाल रोटी छोड़ के मैकडोनल्ड्स या इस टाइप के पिज़्ज़ा हट टाइप के प्रोसेस्ड खाने की तरफ जा रहे हैं, जिसका कि कैंसर के साथ डायरेक्ट लिंक पाया जाता है। हाई फैट फूड का कैंसर के साथ डायरेक्ट लिंक पाया जाता है। दूसरा है कि हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज बहुत ही कम होया जा रहा है। हम लोग हर चीज़ के लिए मोबाइल या रिमोट या गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो एक्सरसाइज का लेवल हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ही कम है। योगा हम लोग करते नहीं है, तो समय नहीं होता है, तो इस कारण से भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। नंबर 3, महानगरों में स्मोकिंग का इंसिडेंस और खासकर ड्रिंकिंग का इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो टोबैको का सेवन और ड्रिंकिंग, खासकर महिलाओं में भी ड्रिंकिंग का बहुत ज़्यादा मतलब फैशन आप कह सकते हैं कि हो गया है, तो इसके कारण से भी हमारा कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया है। आपने अपनी महिलाओं की बात करी डॉक्टर साहब, और जैसा कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है, तो यहाँ लोगों का हमसे प्रश्न होता है कि एक तो महिलाएं अगर ब्रेस्ट कैंसर है, कोई बीमारी है, इसको बताने में अपने घर में परिवार में शर्माती हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि उसको हल्के में लेती हैं। तो जो महिलाओं के जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसके लक्षण क्या हैं, अगर और मतलब वो किस तरीके से इसको रिकवर करें, कैसे संपर्क करें, क्या थोड़ा सा इस विषय में बताइए हमें। हमें हर एक सोसाइटी में महिला ही पूरे सोसाइटी को बांध के रखती है।
बट इंडियन सोसाइटी की एक खामी ये है कि महिलाएं बहुत ही संकोच करती हैं अपने पिताजी, अपने भाई, अपने हस्बैंड को भी कोई भी सिम्टम बताने के लिए। तो अब ब्रेस्ट कैंसर का जो आपने जिक्र किया, तो ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट के ऊपर कोई भी गांठ बनना, निपल का साइज बदल जाना, या निपल में से कहीं हल्का सा ब्लड या हल्का सा पस टाइप का निकलना, बगल में कोई गांठ बनना, ये सब लक्षण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और कोई भी गांठ ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, बट कोई भी पेनलेस गांठ हो, मतलब बिना दर्द के अगर कोई गांठ धीरे धीरे बढ़ रहा हो, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में, तो ये ब्रेस्ट कैंसर जरूर हो सकता है। स्पेशली 50 से 60 साल की उम्र या 70 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ता रहता है। क्या अविवाहित महिलाओं को, अनमैरिड लड़कियों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर आजकल इंडिया में खासकर 20 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र में भी हो सकता है। अविवाहित महिलाओं के को भी हो सकता है। एक जेनेटिक प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर होता है जिसमें कि जीन्स में डिफेक्ट पाया जाता है। BRCA सिंड्रोम सबसे कॉमन होता है। तो वो जीन्स में डिफेक्ट होने की वजह से अर्ली एज में 20 से 30 साल की उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना को देश, मतलब पूरे विश्व में एक महामारी घोषित हुई और हमारे देश में आज क्या स्थिति है, उसकी वैक्सीन बन गई। क्या आपको लगता है कि कैंसर के लिए भी कोई ऐसा टीका बने, वैक्सीन बने कि जो लोगों को राहत मिले? आजकल हर किसी के जुबान पे कोरोना वैक्सीन, कोविड वैक्सीन ही छाया हुआ है। बट मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि कैंसर के खिलाफ भी वैक्सीन है। अब कैंसर, हर एक कैंसर के खिलाफ वैक्सीन नहीं हो सकता है, बट सर्विक्स का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको कहते हैं, सर्विक्स कैंसर, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन होता है जो कि फ्रीली उपलब्ध है, हमारे भारत में भी उपलब्ध है। वो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से बचाव कर सकता है। स्पेशली 9 साल से 26 साल की उम्र तक अगर हम अपने बेटियों को, बहनों को अगर हम लोग ये वैक्सीन टाइम पे लगा पाए, 3 डोज या 2 डोज की ही जरूरत होती है, तो सारी जिंदगी सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स के कैंसर से बचाव हो सकता है। दूसरा और एक वैक्सीन है हमारे पास, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमारे इंडियन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी शामिल है। और ये अगर हम लोग अपने सभी जनता को टाइम पे लगा पाए तो लिवर कैंसर से भी बहुत अच्छे से बचाव हो सकता है। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में जैसे कैंसर के जो पेशेंट हैं वो थोड़ा सा संकोच करते हैं कि उनको मतलब हॉस्पिटल जाना, और वो कैंसर के इलाज को थोड़ा सा उसमें बैक फुट पे आ गए हैं। क्या लगता है कि मतलब ऐसे पेशेंट को क्या मैसेज दिया जाए कि वो, उनको आना चाहिए हॉस्पिटल? कोई भी अगर कोई गैप आ जाता, अंतराल आ जाता है इलाज में, तो दिक्कत हो सकती है। देखिए, कोविड तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहने ही वाला है हमारे सोसाइटी में। कभी कोई वेव आता है, फिर वेव चला जाता है, आता है, चला जाता है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी की नहीं सुनता है। वो किसी का मतलब रुकता नहीं है वो। तो हमें कैंसर का इलाज अपने टाइम पे कराते रहना चाहिए। हाँ, 1-2 दिन का, 5 दिन का एडजस्टमेंट जरूर किया जा सकता है। अगर किसी को बुखार है, कुछ है, या किसी के परिवार में कोविड है, तो हम 1-2 दिन, 5 दिन का। लेकिन मैंने ये देखा है पिछले 2 सालों में कि कई मरीज 6 महीने, 8 महीने अपने सारे सिम्टम्स को दबा के बैठे रह जाते हैं, यही सोच के कि कोविड है। लेकिन उसके चलते कैंसर उनके जीवन के साथ बहुत ही खराब करता है। मतलब उनका सारा स्टेज बदल जाता है, उनका ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, और कभी कभी लाइलाज स्टेज में भी हमारे पास पहुंचते हैं। तो ये मैसेज बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए कि कोविड के बावजूद भी अपना कैंसर का इलाज सही टाइम पे, सही अपॉइंटमेंट के साथ चालू रखना चाहिए, और अपने कैंसर विशेषज्ञ की बात मान के उसे मतलब आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर रजत, जिन्होंने बहुत अहम जानकारी हमें दी और हमें लगता है इनका पालन करना चाहिए। यदि डॉक्टर साहब से संपर्क करना हो तो इन्होंने अपने पते बता दिए हैं। धन्यवाद।